चलिए हेलो गैस, हम चैप्टर 1 नंबर का शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि हम थ्योरी बताएंगे और पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। अब थोड़ा थ्योरी को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और तभी तो पूरा जो उसमें 7 या 7 क्वेश्चन जो दिया है तभी आप लोग अच्छा से बनेगा। अन्यथा यदि थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो आप लोग से कुछ नहीं होगा। और आप लोग क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है थ्योरी, पढ़ लीजिएगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहली बार थ्योरी में सबसे पहले आता है, चलिए हेलो गैस, आप लोग का डिटेल से बताने चाहते पहले संख्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आप लोग आपका चैप्टर में वास्तविक संख्या क्या है और संख्या पद्धति क्या है, ये सब सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसीलिए बेसिक मतलब कहने का मतलब यही होता है शुरुआत से बताना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, आप लोग का शुरुआत से जैसे कि बताएंगे और आप लोग का अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बेसिक होता है क्या। बेसिक मतलब कि शुरुआत से लास्ट तक पढ़ना ही क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, संख्या। क्या देखते हैं, संख्या। तो संख्या हम लोग उसे कहते हैं किसी भी नंबर को या किसी तरह भी नंबर हो, रूट अंडर हो या फिर पॉइंट में हो या दशमलव में हो या कुछ चीज़ में हो, मतलब किसी तरह के भी हो, संख्या हो और संख्या से दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या में भी जिस बांटा जाता है बहुत सारा तरीके। ठीक है, संख्या में यदि देखा जाए, किस में देखा जाए, यदि संख्या में यदि देखा जाए, ठीक है, तो संख्या में भी 2 प्रकार आता है। कितने प्रकार आता है, 2 प्रकार आता है। जो पहला आएगा, क्या आएगा, पहला जो आता है से क्या आता है, वास्तविक संख्या। क्या आता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला क्या आएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को। दूसरा आता है काल्पनिक संख्या। क्या आता है, काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, संख्या। ठीक है, अब इस मुद्दे पर बात करेंगे, वास्तविक संख्या होता है क्या और काल्पनिक संख्या होता है क्या। ठीक है, हम डिटेल में आप लोग का बताते चले जाएंगे। सबसे पहली बात पढ़ते हैं, क्या काल्पनिक संख्या होता है क्या। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के एग्जाम्पल होता है, क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे में संख्या में देखा जाए तो रूट के अंडर रहेगा, क्या रहेगा, 5 रहेगा, जिसका इसका तोड़ नहीं सकते हैं रूट। क्या नहीं तोड़ा जा सकता, रूट नहीं तोड़ा जा सकता, पहली बात है। दूसरी बात है, क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। बात को मेरा समझ रहे, रूट अंडर रहेगा कोई विषम संख्या। सोच लीजिए विषम संख्या, और भी विषम संख्या वह रहेगा जिसका वर्ग नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते, वर्ग, और निकाल नहीं सकते प्लस में और माइनस में रहेगा। क्या रहेगा, माइनस में। जैसे एग्जांपल लेके हम दिखाएं अभी, रूट अंडर -5। ठीक उसी तरह रूट अंडर -3, फिर रूट अंडर, ठीक है, -10। ठीक है, ETC मतलब कि और एग्जाम्पल हो सकता है कि नहीं, बहुत सारे तरीके। और जो हम लोग का ये सिलेबस में नहीं दिया है, ये सिलेबस में नहीं दिया है, हम इसीलिए बता दे रहे हैं होता है क्या। ठीक है, ये आप लोग 11th में जाइएगा, साइंस लीजिएगा तो उस समय आप लोग का काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ने का मिलेगा। और हम लोग पढ़ेंगे, आप किस में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता है क्या। ठीक है, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं हम लोग किसी भी नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। सिर्फ इन सभी को छोड़कर जो माइनस रूट अंडर रहेगा जिसका वर्ग नहीं निकलेगा वो वही कहलाएगा क्या, काल्पनिक संख्या। इन सभी नंबर छोड़कर बाकी सभी कहाँ आ जाएगा, वास्तविक संख्या में। क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात वास्तविक संख्या में रहेगा P/Q में रहेगा। और P/Q होता है क्या, ये भी आप लोग का बताएंगे। ठीक है, +-3। ठीक है, ये अलग से लिखते हैं। ठीक है, पहला नंबर में लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल P/Q में रहेगा। क्या रहेगा, P/Q में। दूसरा नंबर एग्जाम्पल हैं कि रूट -3 -2 -1 और इधर डॉट अनलिमिटेड तक, कितना तक, अनलिमिटेड, +0 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी तक, मतलब कि और नंबर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसमें क्या होगा, और नंबर क्या होगा, होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यदि इसी को नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसी का रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1.1 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग जल्दी
फिर और आगे बढ़े 1.2 1.3 1.4 इस तरह क्या होते जाएगा आप लोग संख्या बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरह भी इसका में भी हो जाएगा 0.1 भी संख्या हो जाएगा 1.1 1.2 इस तरह भी क्या होता जाएगा आप लोग का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम देख लिए हैं क्या वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारे नंबर आता है, क्या आता है बहुत सारे और पढ़ने के लिए मिलता है, होता है वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितना सारा भी आता है उन सभी क्या करेंगे एक एक करके पढ़ेंगे, क्या करेंगे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं क्या, ठीक है देखते हैं। पहले होता है परिमेय संख्या, क्या होता है परिमेय संख्या। ठीक है, और संख्या को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है आप परिमेय, क्या आता है आप परिमेय संख्या, क्या आता है आप परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। तीसरा में आएगा देखिए इसी तरह तीसरा में क्या आएगा पूर्णांक संख्या, जिससे पूर्णांक आएगा और फिर आएगा पूर्ण संख्या आएगा और क्या आएगा प्राकृतिक संख्या आएगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे संख्या आएगा तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोले पूर्णांक संख्या, क्या आएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। फिर आएगा नेक्स्ट में क्या पूर्ण संख्या, क्या आएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट आएगा क्या प्राकृतिक संख्या, क्या आएगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यहाँ तक किसी की दिक्कत। अब क्या करते हैं इन सभी को एक एक करके हम समझते हैं होता है क्या होता है, एग्जाम्पल कैसे दिया जाएगा। ठीक है, यदि हम इसके एग्जाम्पल का बात करेंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में होता है P/Q के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है इसका कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो Q का मान रहेगा नहीं 0 नहीं रह सकता है, 0 से अधिक रह सकता है। क्या रह सकता है 0 से अधिक रहेगा लेकिन 0 नहीं रहेगा। किसका मान Q के मान, याद रखिएगा। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं 0.1 लेते हैं कि नहीं। यदि इसी को हम यदि भागा देंगे 1/0 देंगे, नहीं कोई भी नंबर 0 से गुना करने पर क्या हो जाता है वह संख्या 0 आ जाता है, तभी हम भाग दे सकते हैं कि नहीं। तो हम 0 से गुना करेंगे तो मेरा 0 से गुना होगा तो 0 लगाएंगे, गुना करने पर कितना आ रहा है 0 संख्या आ रहा है तो यहाँ 0 लगा रहे हैं, फिर यहाँ खत्म हो गया तो मेरा भागा सही हुआ कि नहीं। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं क्या, यदि यही मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा बता देते हैं 1/0 रहेगा, क्या रहेगा 1/0 रहेगा है कि नहीं। तो फिर क्या ये यदि हम फिर इसको बनाते हैं ठीक 0/1 लगेगा तो क्या 0/1 आता है, किसी भी नंबर से यहाँ गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा, फिर यहाँ कितने फिर 5 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि फिर 0 आएगा फिर 0 लगाएंगे 600 फिर बच जाएगा, मतलब फिर बार बार रिपीट क्या होता है आते रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा मेरा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि P/Q के रूप में नहीं है। क्या है P/Q के रूप में नहीं है, क्योंकि P/Q बराबर कितना 0 और क्या बोल रहे हैं 0 नहीं लेना, क्या नहीं लेना तो 0। तो मेरा क्या हुआ गलत हो गया, क्या हुआ गलत। ठीक है, और ये मेरा क्या हुआ सही हुआ। ठीक है, इसी तरह हम देखते जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं तो 0/2 होगा 0/3 होगा अनफिनिटी तक होते जाए। किसका मान होते जाए परिमेय संख्या का। ठीक है, और परिमेय संख्या के अंदर जितना वास्तविक संख्या होता है सारा नंबर आ सकता है। ठीक है, जैसे हो गया -3 डॉट डॉट इधर, ठीक सॉरी डॉट डॉट इधर अनफिनिटी तक -3 -2 -1 0 1 2 3 है कि नहीं डॉट डॉट अनफिनिटी तक है कि नहीं। इसको अनफिनिटी बोला जाता है। इसके मतलब होता है क्या कि लगातार हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ता रहेगा आगे और संख्या दिखने को हम लोग को मिलेगा। इसको वही उसी से डिनोट मतलब कि उसी को इशारा से बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ तो मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके बाद आप परिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो P/Q के रूप में नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा P/Q के रूप में नहीं रहेगा। क्या रहेगा P/Q के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है, रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा। ठीक, कौन नहीं रहेगा अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा डिटेल से आप लोग को बताने जा रहे हैं कि
परिमेय संख्या होता है क्या, अपरिमेय संख्या होता है क्या। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होता है क्या। ठीक, इधर थोड़ा बताते हैं। ठीक, उसके बाद इसको मिटा देंगे। पहला क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा है क्या, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए हम क्या बोले, p/q रूप में हो सकता है, कि नॉट इक्वल टू 0। परिमेय p/q के रूप में होगा, लेकिन एक शर्त है, जो q के मान है नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो क्या कहलाएगा ये, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या कहलाएगा, p/q के रूप में है कि नहीं, रूप में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय, मतलब ये गलत है कि नहीं, नहीं रहेगा, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, हम एग्जाम्पल में क्या दिए, 0/1 में होगा, इसका एग्जाम्पल है कि 0/1 में कैसे दिए, भागा दे के दिखा दिए। फिर 1/2 में हो सकता है, 0/3 में हो सकता है। क्यों, यदि भाग देने पर क्या आएगा, 0 आएगा संख्या। ठीक है, इसको भाग देने पर क्या 0 आएगा, लेकिन किस में आएगा, नंबर में आएगा। ठीक है, अब परिमेय मतलब क्या बताया, कुछ भी नंबर। यदि इसमें भाग देने पर कितना आएगा, 0 आता है, तो 0 तो इसमें भी है, तो हम बताइए दिए पहले। ठीक है, यदि इसी का बात किया जाए, यदि बात किया जाए, तो संख्या में यदि रहेगा, किसमें, संख्या में रहेगा, लेकिन रूट के अंडर रहेगा। क्या रहेगा, रूट के अंडर 5 रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, माइनस इसमें आता है, सिर्फ 5 रहेगा, लेकिन इसका वर्ग नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, वर्ग नहीं निकलेगा। उन सभी क्या नंबर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। आप परिमेय संख्या जैसे √3, √7 है कि नहीं, इस सब के वर्ग नहीं निकलते, ये सब संख्या आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सुनते होंगे आप लोग की पाई का मान। क्या मान, पाई के मान। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो पाई का मान होता है, सबसे पहली बात, ठीक है, तो पाई आ जाएगा, किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में। किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में। ठीक है, यदि पाई का मान कितना था, 22/7। कितना होता है पाई का मान, 22/7। तो जो 22/7 होता है ना, तो कहाँ आ जाएगा, परिमेय संख्या में। कहाँ आ जाएगा, परिमेय संख्या में। ठीक है, ये आगे परिमेय संख्या। अब सोचिएगा कि सर बोला ऐसा कीजिए कि पाई मान तो आप परिमेय कहलाता है, लेकिन उसका जो 22/7 है, जो परिमेय कहलाता है। ऐसा क्यों कहलाता है, क्योंकि p/q के रूप में है, और q के मान है जो 7 है, जो जबकि 0 से बढ़कर है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या। ठीक है, एक और इसका रूप लिखा जाता है। ठीक है, 3.14 लिखा जाता है। ठीक है, जो 3.14 आता है भाग देने पर, तो इस यहीं तक खत्म यदि कर दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन इसी को यदि 3.1428 इस तरह आते रहता है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि 3.888888 इस तरह बार बार आते रहेगा, जिसके हम लोग रूप में लिखते, अलग रूप में लिखते, 8 के ऊपर कितना बार लिख सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको। ठीक, 8 के ऊपर कितना क्या लिख सकते हैं, बार, जिसका इंग्लिश में बोला जाता है रैंकिंग। क्या बोला जाता है, रैंकिंग। आप लोग का दिख रहा है यहाँ, ठीक है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा देखिए। ठीक, चलिए, नहीं दिख रहा तो यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक, यदि, ठीक है, यदि 3.8888 आता रहेगा बार बार, है कि नहीं, तो इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, 8 लिख सकते हैं, उसके ऊपर बार, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रैंकिंग। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यदि आप परिमेय संख्या किस तरह होता है, आप परिमेय संख्या 3.876937 इस तरह आता रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, आप परिमेय संख्या। ठीक है, यदि इसी का फिर देखते हैं, यदि कोई संख्या है 576 576 फिर 576 इस तरह बार बार आता रहेगा, तो क्या होगा, इसका 4 लिख दीजिए, 576। तो ये डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर क्या कर देंगे, रैंकिंग लगा देंगे। क्या करेंगे, रैंकिंग। तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया, परिमेय अपरिमेय होता है क्या से। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या बताएं अभी, रूट अंडर रहेगा जिसका वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, प्लस में लेकिन रहेगा, और क्या रहेगा, पाई का मान रहेगा, और 3.428 जो इसका पाई के मान है, ठीक है, और यदि 3.789 कुछ भी रहे, यदि 7 ठीक है 0.7896 ये सब क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब पूर्णांक संख्या देखते हैं। अब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या अब बच गया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पूर्णांक संख्या होता है क्या। पूर्णांक संख्या वही होता है जो हम अभी बताए हैं आप लोग का, क्या, वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या के अंदर क्या रहता है, p/q के रूप में आ जाता है कि नहीं। लेकिन दूसरा नंबर जो बताए, कितना नंबर, जो दूसरा नंबर जो हम बताए हैं वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पूर्णांक नंबर। क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या, ठीक है, इंग्लिश में संख्या को नंबर बोला जाता है। तो पूर्णांक में यदि देखा जाएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी इधर, ठीक है, -3, ठीक, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो ये संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। आने की कोई भी संख्या हो, वह माइनस में हो या प्लस में हो, वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांक। लेकिन एक शर्त है, क्या शर्त है, कि p/q के रूप में नहीं रहना चाहिए और रूट अंडर रहेगा, p/q के रूप में नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आया। और अब यही से हम लोग देखते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसी के अंदर ही पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या निकलेगा। देखिएगा पूर्ण संख्या क्या कहलाएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल कहाँ से हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। मतलब 0 नंबर से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जा सकता। अनंत मतलब क्या होता है, कभी उसका एंड होबे नहीं करेगा तो उसको क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ। और देखते हैं पूर्ण संख्या हो गया, उसके बाद प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसी को सिर्फ क्या किया है, जीरो को छोड़ दिया। क्या किया, जीरो को छोड़कर सब प्राकृतिक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसका एक और ट्रिक है, क्या ट्रिक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर, जिसे n से इंडिकेट किया जाता है कि नहीं। पूर्ण संख्या को क्या बोला जाता है, ओल्ड नंबर, तो W से इंडिकेट किया जाता है। यदि इसी का सूत्र लिखना होता है इसका, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0, क्या, 0 प्लस n, क्या लिख सकते हैं, n, आने की 0 इसमें जोड़ देना प्लस n। n किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, इसमें देखिए 1.14 मतलब 1, 2, 3, 4 सब इन्फिनिटी तक है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। और आप लोग नहीं याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक। वास्तविक संख्या क्या बताएं, सिर्फ माइनस रूट के अंडर जो माइनस रहेगा, जिसका वर्ग नहीं निकलेगा। किसका वर्ग नहीं निकलेगा, रूट के अंडर जो रहेगा, ठीक है, संख्या वह रहेगा और उसका वर्ग नहीं निकलेगा और माइनस के में रहेगा, तो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। बाकी सारा संख्या कहाँ आ जाएगा, वास्तविक में। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा बात क्या जा रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, p/q के रूप में रहेगा। क्या रहेगा, p/q के रूप में रहेगा, लेकिन q के मान सिर्फ 0 नहीं रहेगा। क्या रहेगा, q के मान 0 नहीं रहेगा, बाकी सारा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। 1, 2, 3 -19 जो -2, -3, -1, 0 सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन यदि 3.1, 3.2, 3.5, 5.5 इस तरह आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होता है कि रूट के अंडर रहेगा, क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है, जिसका वर्ग नहीं निकाल सकते, ठीक है। मतलब रूट के अंडर रहेगा, क्या रहेगा, रूट के अंडर रहेगा और उसका किस में रहेगा, विषम में रहेगा, ठीक है, जिसका वर्ग नहीं निकाल सकते, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। और जो पॉइंट के बाद अलग अलग सारा नंबर आता रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के मतलब सब खाली सिर्फ जो जितना -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक क्या होता है, पूर्णांक संख्या। सिर्फ किसका छोड़कर,
p/q के रूप में छोड़कर से उसको क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है याद कराते हैं। पूर्ण संख्या पहले के मोबाइल देखते होंगे आप लोग, क्या बताते हैं पूर्ण के, क्या बताएं? जो पूर्ण संख्या, जैसे पहले का मोबाइल आप लोग देख चुके हैं कि नहीं? पूर्ण मतलब क्या होता है कि पहले का आप जब मोबाइल देख लेते हैं उसमें क्या 0 नंबर से स्टार्ट होता है कि 0 1 2 3 4। तो पूर्ण मतलब पहले से अब है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो क्या होता है 0 से स्टार्ट हो जाए 0 1 2 3 4। अरे आता है, क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। यदि हम लोग भूगोल भाषा में देखा जाए, किन भाषा में? भूगोल के लैंग्वेज में। तो भूगोल क्या कहता है? प्राकृतिक का मतलब कि जिसको अपरूपी देन होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक। तो 1 2 क्या अपरूपी देन नहीं होता है? से हम लोग कोई भी गिनती काउंटिंग करते किसी भी संख्या को तो डायरेक्ट हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। 0 से स्टार्ट करते हैं? नहीं करते, कभी नहीं। तो 1 से स्टार्ट करते ही नहीं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए क्या कहलाता है? पर जैसे हम लोग कितना उंगली है? 5 उंगली। तो हम लोग गणना शुरू करेंगे तो किस तरह का ना 1 2 3 4 5, 5 से किए नहीं। तो प्राकृतिक मतलब पहले से, तो हम लोग पहले से गणते आ रहे हैं कितना उंगली? 5 उंगली। तो किस तरह गणते? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं। हाँ दोस्तों, ठीक है, सबसे पहली बार देखते हैं क्या भाज्य संख्या होता है। क्या कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। और एक आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, हम दोनों के बारे में देखते हैं। ठीक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। जैसे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं बता देते हैं। एक, ठीक, और ठीक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगे। क्या लगे? भाग लगे। ठीक है, भाग लगे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मकसद यही होता है कि एक संख्या, एक नंबर जो होता है, 1 2 3 होता है ना, उसी में से एक और स्वयं और अन्य किसी, मतलब 1 और 2 छोड़कर बाकी और किसी से भाग लगता है, 4 या 5 7 8 12 13 14 15 20 21 22 और किसी से यदि भाग लगता है तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या जैसे हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हम लोग? 4 यदि देखा जाए, क्या देखा जाए? यदि 4 देखा जाए तो 1 से तो भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भरा है। तो 3 संख्या से लग रहा है, 1 और स्वयं से 4 से भी लग रहा है और किसी 2 से लग रहा है कि तो क्या कहलाएगा? भाग। यदि 10 देखा जाए तो 1 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा और 10 से भी लगेगा। तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। यदि 20 आ जाता है कि नहीं है, यदि 20 आ जाता है तो इसको भी क्या लगता है? 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा और 5 के अलावा 10 से भी लग जाएगा, 10 के अलावा फिर 20 से लग जाएगा। तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का नियम क्या? एक और स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से भी लगे, मतलब और सारे संख्या से क्या लग सके? भागा लग सके, उसे क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। समझ में आया? ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होता है अब वो देखते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? एक, ठीक, और स्वयं से, क्या? स्वयं से भाग लगे। ठीक है, एक और स्वयं से क्या लगे? भाग लगे, वह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। एक और स्वयं से यदि भाग लगे तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे एक नंबर, एक तो 1 से कटेगा, ठीक है, और क्या कटेगा? 1 भी कटेगा, तो खुद से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। दूसरा लेते हैं 2 से, ठीक है, तो 1 से भी कटेगा, 1 का परिणाम 2 आता है कि नहीं? यदि हम देखते हैं 2 भागा हम 1 देंगे, क्या देंगे?
2/1 तो 1 से ही कटेगा 2 बार में। यदि फिर 2/2 देंगे तो 2 बार में कटेगा। उसके अलावा कुछ किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या कहलाएगा? ये अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक है। और इसके अलावा 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 7 के बाद 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 11 बाद 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या। etc। मतलब इस तरह और आता रहेगा। ठीक है। ठीक, यहाँ तक दिक्कत। यदि हम देखते हैं 13 का भागा 1 से लगाते हैं, काटेंगे तो 13 आ जाएगा, है कि नहीं। यदि नेक्स्ट देखते हैं 13/13 देखते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। और इसके अलावा और किसी संख्या से भाग लग ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक है। भाज्य और अभाज्य यही एंड हुआ। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि धनात्मक होता है क्या है, ऋणात्मक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं कि नहीं? पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक अंदर क्या आता है? -2 -2 -1 0, है कि नहीं। 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इधर भी डॉट डॉट कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। ठीक उसी तरह धनात्मक ऋणात्मक में आएगा धनात्मक। ठीक। धनात्मक संख्या क्या आ जाएगा? धनात्मक संख्या। दूसरा क्या आता है? ऋणात्मक संख्या। क्या आता है? ऋणात्मक संख्या। ठीक है। ऋणात्मक संख्या, है कि नहीं। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तो देख लिए धनात्मक ऋणात्मक। जो धनात्मक होता है क्या रहेगा? प्लस में। जैसे 0 से इधर जो प्लस में संख्या तो क्या कहलाएगा? धनात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनात्मक संख्या। ठीक है। ठीक। यदि माइनस इधर है तो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक संख्या। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक संख्या। ठीक है। और देखते हैं एग्जाम। जो धनात्मक है जो सारा संख्या क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। क्या रहेगा? सारा संख्या किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 सब क्या है? प्लस में डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। और ये क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। और इन्फिनिटी तक -3, है कि नहीं। सॉरी 1 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक रहेगा। ठीक है। ऋणात्मक धनात्मक खत्म हो गया और भाज्य और अभाज्य भी खत्म हो गया। और आप लोग का नया चैप्टर, इस क्लास का चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी एक एक्सरसाइज बनेगा, 1.1 बनेगा। ठीक है। यदि इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल पढ़े आँख बंद किए हुए एकदम सही कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं बनता, गलत होने का चांस नहीं बनता यदि इसको आप बेसिक से पढ़ लीजिएगा तब। ठीक है। थैंक यू। यही वीडियो का एंड करते हैं।